न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में आए हो तो कुछ नाम करो। नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, आप लोग गर्मी से बचें, जितना कम हो सके घर से बाहर निकले। दोस्तों, पिछले दिनों राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव हुआ। भाजपा कर्नाटक का चुनाव हार गया और कांग्रेस की वहां पे वापसी हुई। पूरा विपक्षी पार्टियां, कुछ मीडिया बंधु इसे इस तरह से तूल दे रहे हैं जैसे किसी एक राज्य की नहीं, बीजेपी देश का ही चुनाव हार गया, मतलब आम चुनाव ही हार गया। कोई बात नहीं सबको अधिकार है अपने अपने जैसे अपने अपने तरीके से इसे एनालाइज करने का। एक भाजपा के समर्थक होने के नाते हमें पता था कि भाजपा की स्थिति कर्नाटक में बहुत अच्छी नहीं है, तो ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं वो उम्मीदों जैसा ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। हम जान रहे थे, बस एक उम्मीद थी कि मोदी जी अपने बुते चुनाव को कितना बीजेपी की ओर मोड़ पाते। बाकी चुनाव तो हम हार ही रहे थे, इसमें कोई संशय एक भाजपा के समर्थक होने के नाते मुझे नहीं था। किसी और को हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद जो घटनाक्रम हुए वो एक सनातनी हिंदू होने के नाते हमें बहुत दुख दे गया। जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव परिणाम के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, 5 मुस्लिम मंत्री और एक डिप्टी मतलब उप मुख्यमंत्री की मांग जैसे वहां पे हुआ, एक बहुत ही चिंताजनक है। कोई मुख्यमंत्री मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, इस वो मैटर ही नहीं करता। कांग्रेस सत्ता में आई है, अगर वो किसी मुस्लिम को ही मुख्यमंत्री बना दे तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन कोई मुस्लिम संगठन या कोई हिंदू संगठन ये मांग करे कि 5 मंत्री हमारे कौम से हो, हमारे धर्म से हो, उप मुख्यमंत्री हमारे धर्म से हो, तो बात बड़ा ही चिंताजनक है। कोई नहीं, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन सिर्फ कर्नाटक के चुनाव की ही चर्चा हो रही है। कुछ दिन और भी स्टेट में उपचुनाव के रिजल्ट आए। यूपी में नगर निगम के चुनाव था, उसका रिजल्ट आया। यूपी में 17 जगह पे मेयर का चुनाव हुआ, 17 में 17 बीजेपी जीती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के का कहीं खाता भी नहीं खुला, इस पे चर्चा ही नहीं है। रामपुर रामपुर लोकसभा में स्वार टांडा एक विधानसभा क्षेत्र है जहां आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम विधायक था।
विधानसभा से वो अयोग्य हुआ, उपचुनाव की घोषणा हुआ, वहां पे बीजेपी अपना दल के अलायंस चुनाव जीता, जहां की आबादी 60% मुसलमानों की है, और वहां भी बीजेपी एनडीए चुनाव जीतता है, इस पे कोई चर्चा नहीं है। पूरा नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया यूपी में, उसकी कोई चर्चा नहीं है। चर्चा किस बात को है? कर्नाटक बीजेपी हार गया। भैया एक राज्य बीजेपी हार भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? 2019 में बीजेपी 3 राज्य हारा था। इवन वो कर्नाटक में भी सबसे बड़ी पार्टी होकर के भी उस समय जब 2019 से पहले जब चुनाव हुआ था 18 में, तो वो अपना सरकार नहीं बना पाया था, जबकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी उस वक्त। 104 विधायक थे। और राजस्थान हम हारे, छत्तीसगढ़ हारे, एमपी में भी बहुत जबरदस्त टक्कर के बाद हम मामूली सीटों से चूक गए। लेकिन फिर जब 2019 में चुनाव हुआ तो इन सभी राज्यों में, राजस्थान के पूरे 25 के 25, छत्तीसगढ़ में 11 में 10, मध्य प्रदेश एमपी में 29 में 28 हम जीते, मतलब भाजपा जीता। तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दे पे होते हैं। ये कहना कि कर्नाटक चुनाव हारने के बाद बीजेपी का दिन लद गया, ये मूर्खता है। अभी तो 2019 में लगभग 1 साल, अब 2024 के चुनाव में लगभग 1 साल है। 1 साल ना भी हो तो 10-11 महीना तो है ही। अभी तो बहुत कुछ होने हैं। आज ही नवीन पटनायक का भी स्टेटमेंट आया है। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने तो एक तरह से भविष्यवाणी ही कर दी कि अगला प्रधानमंत्री फिर से मोदी ही बनने जा रहे। अब कुछ लोग हैं विपक्ष में, जैसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिनको आजकल बिहार में मन नहीं लगता है। अब मन लगे भी कैसे? बिहार में उनकी हालत कुत्तों वाली हो गई है। तो आजकल वो विपक्षी एकता के नाम पे पूरे देश में घूम रहे हैं। इसी तरह से 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, चंदा बाबू, ऐसे ही विपक्षी एकता के लिए पूरा मुहिम चल रखा था। वो तुरंत एनडीए से अलग हुए थे, बीजेपी को नेस्तानाबूद करना चाह रहे थे। परिणाम क्या है सबको पता है। ना वो विधानसभा बुरी तरह हारा, लोकसभा में उसकी बहुत बुरी हालत हुई। आज चंद्रबाबू नायडू का नाम लेने वाला देश तो भूल जाइए, आंध्रा में भी कोई नहीं है। ये हालत हो गई है। कई बार उन्होंने बीजेपी से संपर्क करा है कि मुझे फिर से एनडीए में ले लिया जाए, लेकिन बीजेपी वालों ने साफ मना करा है कि नहीं, आप जहां हैं वहीं रहें, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। इसी तरह से किसान आंदोलन के नाम पे भाजपा से दोस्ती तोड़ने वाले शिरोमणि अकाली दल का है। शिरोमणि अकाली दल अभी 13 मई को पंजाब में भी एक उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, जहां का रिजल्ट आया। शिरोमणि अकाली दल तीसरे स्थान पे थी, भाजपा चौथे स्थान पे थी। रिजल्ट आने के बाद शिरोमणि अकाली दल के एक बहुत बड़ा नेता ने कहा कि अगर हम भाजपा के साथ चुनाव लड़े होते तो ये सीट निकाल लेते। इसके अलावा उन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी से फिर से अलायंस करने की कोशिश की है, लेकिन भाजपा फिर से उसको अभी अपने साथ लेने के पक्ष में नहीं है।
तो अगर ये कोई सोच रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हार गया, उससे 2024 में भाजपा का राह मुश्किल होगा, उनके लिए मैं क्या बोलूं। खुश हो रहे हैं, कुछ तनिक खुशी हो रही है उनको, खुश हो ले, लेकिन आएगा तो मोदी ही इस चीज को अपलोड कर। 2024 नहीं, 2029 तक भाजपा ही आ रही है। किसे किसे विपक्ष में किसे प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे? राहुल गांधी, जो चुनाव नहीं लड़ सकता, अयोग्य हो गया है, या फिर किसको? नीतीश मुद्दिन, बिहार के मुख्यमंत्री मुल्ला नीतीश, उन्हें आप प्रोजेक्ट करोगे? जो आज बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, और आने वाले दिनों में वो चौथे नंबर की पार्टी हो जाएगी, कांग्रेस से भी कम सीट जीतेगा वो। या फिर किसको? वो जिहादन को, जैसे बंगाल के बाद कहीं कोई कुछ नहीं है। या फिर किसे? मराठी मानुस के नाम पे शरद पवार को बना दोगे? एक बार प्रधानमंत्री के नाम का तो प्रोजेक्शन करो आप लोग, तब पता चलेगा बीजेपी कैसे एक तरफा जीतती है।